फर्स्ट एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। पैसे देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, चुप रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, भाग जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, बर्दाश्त करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं के अलावा और कोई रास्ता नहीं, यानी हर सेंटेंस में के अलावा और कोई रास्ता नहीं बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर इज़ नो अदर वे। देयर इज़ नो अदर वे मीन के अलावा और कोई रास्ता नहीं। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। देयर इज़ नो अदर वे प्लस बट प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पैसे देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो अदर वे बट टू गिव मनी। देयर इज नो अदर वे बट टू गिव मनी। चुप रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो अदर वे बट टू क्वाइट। देयर इज नो अदर वे बट टू क्वाइट। भाग जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो अदर वे बट टू एस्केप। देयर इज नो अदर वे बट टू एस्केप। बर्दाश्त करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो अदर वे बट टू टॉलरेट। देयर इज नो अदर वे बट टू टॉलरेट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। झूठ बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। झूठ बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सेकंड एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। वो बदला लेकर रहेगा। हम इंग्लिश सीख कर रहेंगे। वो उससे शादी करके रहेगा। मैं तुम्हें हरा कर रहूँगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट के मुताबिक होगा प्लस डिटरमाइंड टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो बदला लेकर रहेगा। ही इज डिटरमाइंड टू टेक रिवेंज। ही इज डिटरमाइंड टू टेक रिवेंज। हम इंग्लिश सीख कर रहेंगे। We are determined to learn English. We are determined to learn English. वो उससे शादी करके रहेगा। He is determined to marry her. He is determined to marry her. मैं तुम्हें हरा कर रहूँगा। मैं तुम्हें हरा कर रहूँगा। I am determined to defeat you. I am determined to defeat you. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो वहाँ जाकर रहेगा। वो वहाँ जाकर रहेगा। सब्सक्राइब टू English PS for more advanced English sentence structure. Thanks man.